नमस्कार विद्यार्थियों, गणित शिक्षण में आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली प्रथम संख्या पद्धति, जिसमें 4 प्रश्न है विद्यार्थियों। पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न है। चलिए विद्यार्थी जानते हैं चारों प्रश्नों के उत्तर एक एक करके। प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत 4 प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हमें संख्याओं को समझना होगा विद्यार्थियों। संख्याएं सामान्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक एवं परिमेय संख्या। जैसा हम पिछले टॉपिक में बात कर चुके थे, प्राकृत संख्याएं वह हैं जो गिनने योग्य होती हैं, अर्थात 1 से अनंत तक होती हैं। गिनने योग्य संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यह 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है एवं सबसे बड़ी कोई नहीं। कोई भी प्राकृत संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, अतः इनका संकेत n होता है स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा शॉर्टकट में अध्ययन करेंगे। दूसरी संख्याएं अपनी पूर्ण संख्याएं, इन्हें अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स। इनका संकेत W होता है, अर्थात जो अपनी प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनेट अनंत, इनमें प्रारंभ में अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं शून्य से अनंत तक होती हैं स्टूडेंट। शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है, शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है, ये पूर्ण संख्याओं में है, पूर्ण संख्या में है, लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं है। प्राकृत संख्याओं में नहीं है। शून्य के अलावा 1 2 3 4 5 सभी संख्याएं प्राकृत संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं दोनों में होती हैं। शून्य एकमात्र ऐसा संख्या है, ऐसी संख्या है जो सिर्फ पूर्ण संख्या में होती है। तीसरी संख्या है अपनी पूर्णांक। तो ये जो पूर्ण संख्याएं एवं इनके ऋणात्मक बाईं ओर लिखेंगे स्टूडेंट, -1 -2 -3 -4। पूर्ण संख्याएं एवं उनके ऋणात्मक मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण प्लस अंक, वह अंक जो अपने आप में पूरा हो, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, पूर्णांक कहलाता है। जैसे 4.5 यह पूर्णांक नहीं है स्टूडेंट, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें 4 पूरा है एवं 0.5 या जो है वो अधूरा है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांकों को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। एक नाम होता है जैलीन, इसलिए पूर्णांक का संकेत कैपिटल Z होता है स्टूडेंट। चलिए चौथी संख्याओं की बात करते हैं, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता हो, अंश और हर पूर्णांक हों एवं हर का मान शून्य नहीं हो। तो परिमेय संख्याएं वह हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, अंश और हर दोनों पूर्णांक हों और हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं, 4/5
यह 4 और 5 दोनों ही पूर्णांक हैं एवं हर जो है 5 वहाँ शून्य नहीं है। ये परमेय संख्या है। -3/7 यह भी परमेय संख्या है स्टूडेंट। 0 भी एक परमेय संख्या है स्टूडेंट, क्योंकि 0 में हर के स्थान पर 1 मान सकते हैं, अर्थात 0/1 या 0 1 ही है, क्योंकि 1 का भाग देने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। परमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, तो 0 भी एक परमेय संख्या है। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत मूल जो 4 प्रश्न हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। इन 4 संख्याओं को समझकर हम बेहद आसान तरीके से चारों प्रश्नों को समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। गणित कक्षा 9 में प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति में पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां अंश और हर पूर्णांक हैं एवं Q ≠ 0 है। जैसा हम अभी अध्ययन कर चुके हैं, 0 परमेय संख्या है। हाँ, 0 या 0 परमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/1 लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ विद्यार्थियों? 0 एक परमेय संख्या है क्योंकि हम इसे 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और हर का मान 0 नहीं है, हर के स्थान पर 1 है, तो 0 अपना परमेय संख्या है। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच हमें 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बेहद आसान है स्टूडेंट, विद्यार्थियों आप ध्यान दें, बेहद आसान है। 3, 4 हम दोनों पूर्णांक लिख लेते हैं, क्योंकि 1 परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, दोनों में हर के स्थान पर 1 लिख लेते हैं। अब दोनों परमेय संख्याओं के रूप में प्राप्त हो चुकी हैं, इनकी हर समान है। यदि हर समान हो विद्यार्थियों तो प्रश्न में हमें जितनी भी परमेय संख्याएं मध्य में पूछी हैं, जैसे 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं पूछी हैं, तो हम दोनों परमेय संख्याओं में 7 से गुणा करेंगे। दोनों परमेय संख्याओं में 7 से गुणा करेंगे तो 3/1 × 7 हमें गुणा अंश में भी करना है और हर में भी करना है स्टूडेंट। 4/1 × 7 पुनः ध्यान दें विद्यार्थियों, यदि परमेय संख्याओं के हर समान हों, ऊपर के पूर्णांक क्रमागत हों, तो प्रश्न के अनुसार 1 बढ़ाकर हम उन परमेय संख्याओं में गुणा करते हैं, तो एक बार में ही सही उत्तर प्राप्त होता है। इधर प्राप्त होगा 21/7 और इधर हमें प्राप्त होगा 28/7। दोनों परमेय संख्याओं के हर समान हैं, अतः मध्य में हम 6 संख्या आसानी से लिख सकते हैं। 21 के बाद 22/7 आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये अपनी 6 परमेय संख्याएं प्राप्त हुई। पुनः ध्यान दें विद्यार्थियों, यदि हर समान हो, अंश क्रमागत हों, तो प्रश्न में जितनी संख्याएं मध्य में पूछी हैं उससे 1 बढ़ाकर हम दोनों परमेय संख्याओं में गुणा करते हैं, एक बार में हमें सही उत्तर प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की ये परमेय संख्या भिन्न भिन्न प्राप्त हो सकती हैं। जैसे कोई 1 से 10 तक के बीच में 2 संख्याएं पूछता है तो हम 3, 4 या 7 और 8 या 5 और 6 कुछ भी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम 2 नंबर की तरह है, हम दोनों परमेय संख्याएं लिख लेते हैं। 3/5, 4/5। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ भी हर समान है, अंश क्रमागत हैं, मध्य में 5 संख्याएं पूछी हैं, तो हम दोनों में ही 6 से गुणा करते हैं। 3/5 अंश एवं हर में दोनों को करेंगे 6 से गुणा। 4/5 में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में। पहली भिन्न प्राप्त होगी 18/30 और दूसरी भिन्न प्राप्त होगी 24/30।
30। हर समान है। अंश 18 और 24 के मध्य 5 संख्याएं होती हैं, जैसे 19, 20, 21, 22 और 23। सब में हर के स्थान पर 30 लिखेंगे तो हमें 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परम संख्या प्राप्त हो चुकी हैं। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों, ये 1.1 का अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। पहला वाक्य है, प्रत्येक परमेय संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। वीडियो के शुरू में हम अध्ययन कर चुके हैं, प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह वाक्य सत्य है विद्यार्थियों। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक और पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक, अर्थात सभी संख्याएं जो प्राकृत संख्याओं में है वह पूर्ण संख्याओं में भी होती है। सेकंड वाक्य, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है, गलत कथन है, क्योंकि पूर्णांकों के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं ही सम्मिलित होती हैं। तो दिया गया वाक्य असत्य है। पुनः ध्यान दें, पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक ही होती हैं। अतः हम प्रत्येक पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। अंतिम वाक्य प्रश्नावली के अंतर्गत, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। विद्यार्थियों, ये भी वाक्य असत्य है, क्योंकि परमेय संख्याएं भी ऋणात्मक होती हैं। परमेय संख्याएं भी ऋणात्मक होती हैं। जैसे -4/5 एक ऋणात्मक परमेय संख्या है, इसे हम पूर्ण संख्या नहीं मान सकते। पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। उम्मीद है विद्यार्थियों 1.1 आपको सीखने में सहायता मिली होगी। आप अभ्यास करें, पुनः अभ्यास करें और गणित शिक्षण में अपनी मंजिल प्राप्त करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।